बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 15 जून है और आज किसी भी वक्त समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची को टच कर जाएगा। आप लोग देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे बिपरजॉय के बारे में। ये जो समंदरी तूफान है, हर साल समंदरी तूफान आते हैं, तो इस तूफान की क्या नोयत है, इस तूफान की क्या शिद्दत है। तो आज की वीडियो में हम बुनियादी हकायक जानना चाहेंगे और मालूम डिस्कस करेंगे कि समुद्री तूफान क्या होता है, समुद्री तूफान क्यों बनते हैं, इसके क्या नाम है और बिपरजॉय की हकीकत क्या है। तो सबसे पहले तो अपने उन दोस्तों के लिए जो समुद्री तूफान की टर्मिनोलॉजी या उसकी नोयत से ज्यादा आगाह नहीं है, तो टेक्निकली समुद्री तूफान से मुराद तेजी से घूमती हुई हवा है, जो कि एक मदार पे तेजी से घूमती है और अपने साथ बादलों को भी घुमाती है, और ये ओशियन, बहर, समंदरों के ऊपर या पानी की सतह के ऊपर बन जाती है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि एक मदार पर तेजी से घूमती हुई हवा जो कि बादलों को अपने साथ घुमाती है। ये क्यों बनती है, ये समुद्री तूफान क्यों बन जाते हैं? तो इसके लिए दो बड़े शराइत हैं। पहला शर्त तो ये है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरी शर्त ये है कि टेम्परेचर जो है वो समुद्री पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जो भी चीज हमारे हाथ से गिरती है वो नीचे जमीन की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वजन होता है और जमीन उस पे ग्रेविटी या उसकी कशिश शकल होती है, जो जमीन इसको अपनी तरफ खींचती है। जहां पे जमीन की कशिश शकल खत्म हो जाती है उसको खला बोलते हैं, और आपने देखा होगा कि खला में इंसान भी, बाकी चीजें भी, वो बिल्कुल तैरते रहते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं जाते। तो इसी तरह दुनिया के इर्द गिर्द हवा जो है उसके भी वजन की वजह से हवा नीचे प्रेशर डालती है, जमीन की तरफ प्रेशर डालती है, और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। दूसरी हकीकत ये है कि गर्म हवा और ठंडी हवा अगर देखें तो गर्म हवा वो ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, और ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो ये जो जून, जुलाई, अगस्त के महीने हैं, इन महीनों में बहरों पे, समंदरों पे, पानी के ऊपर जो सतह होती है उसका अगर टेम्परेचर 26.5 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो यहाँ की हवा गर्म होके वो ऊपर की तरफ जाती है, और जब वो हवा ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ एक छोटा सा खला पैदा हो जाता है, और ये खला को भरने के लिए जो ठंडी हवा होती है वो साइडों से ऊपर से अंदर की तरफ जाती है और एक चक्कर में घूमना शुरू कर देती है। ये जो खित्ता होता है गर्म हवा का जो ऊपर की तरफ जाता है, ये कोई फुटों के हिसाब से नहीं होता बल्कि ये किलोमीटर्स के हिसाब से होता है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी जो एरिया है ये सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर तक जा सकता है। तो जब इतनी बड़ी जगह से हवा ऊपर की तरफ जाएगी, खला यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम बनेगा, तो उसको फिल करने के लिए साइडों से हवा आती है, और जब वो हवा आती है तो वो घूमती है, और जब वो घूमती है तो फिर यहाँ आके फिर गर्म हो जाती है। तो जब गर्म हवा ऊपर जाती है अपने साथ बुखारात को भी ऊपर लेके जाती है। बुखारात ऊपर जाके जब ठंडे हो जाते हैं ये बादल की शक्ल ले लेते हैं, तो एक चक्कर शुरू हो जाता है कि जिसमें हवा घूम रही होती है एक महवर के गिर्द, और अपने साथ बादलों को भी घुमाती रहती है। तो ये तो हो गया नोयत क्या है किसी भी समुद्री तूफान को, और समुद्री तूफान बनते क्यों हैं। अब दूसरी बात के ये समुद्री तूफान की अकसाम क्या है। तो स्पीड के लिहाज से कि जिस स्पीड से ये मूव करते हैं इसको हम
तीन बड़े, या साइंसदान इसको तीन बड़े टाइप्स में तकसीम करते हैं। अगर इनकी स्पीड जो है ये 74 मील पर घंटा की रफ्तार हो, कि जब वो उस स्पीड से जा रहे होते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, तो उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और अगर ये स्पीड 75 से 120 मील पर आवर के हिसाब से हो, तो उसको साइक्लोन बोलते हैं, या इसको फास्ट साइक्लोन बोलते हैं। और अगर इसकी स्पीड 120 मील पर घंटा से बहुत ज्यादा हो, तो इसको सुपर साइक्लोन बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और फास्ट साइक्लोन और इसके बाद सुपर साइक्लोन। ज्यादातर जो तूफान आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में होते हैं, और ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में आता है। अब इनके नाम मुख्तलिफ हैं समुद्री तूफानों के। इनको तीन बड़े नाम से पुकारा जाता है: हरिकेन्स, टाइफॉन्स और साइक्लोन्स। समुद्री तूफानों को तीन नामों से पहचाना जाता है। अगर ये समुद्री तूफान अटलांटिक ओशन में आए, या फिर नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आए, जिसको शुमाल मशरिकी ओकियानूस बोलते हैं, तो उसको हरिकेन्स बोलते हैं, हरिकेन्स। अगर ये तूफान नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, जिसको शुमाल मगरबी ओकियानूस बोलते हैं, उधर आए, तो उसको टाइफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफोन बोलते हैं। और ये समुद्री तूफान जो कि साउथ पैसिफिक या जनूबी ओकियानूस और इंडियन ओशन में आए, जो कि अभी आया हुआ है, तो उसको साइक्लोन बोलते हैं। तो हरिकेन्स, टाइफोन्स और साइक्लोन। एक दूसरा फर्क इन दोनों में ये है कि जो साइक्लोन्स होते हैं, या जो साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में आते हैं, उनकी जो घूमने की जो साइड होती है वो क्लॉकवाइज होती है। जिस तरह की घड़ी घूम रही होती है, ये भी उसी तरीके से घूम रहे होते हैं। जबकि टाइफोन्स जो होते हैं या हरिकेन्स जो होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं, यानी घड़ी की उलट सिमत में घूम रहे होते हैं। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि इनके जो घूमने की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्यों होती है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। तो नामों के लिहाज से इसके तीन बड़े नाम हो गए: हरिकेन्स, टाइफोन्स और साइक्लोन्स। अब इनका साइज क्या हो सकता है? किसी भी समुद्री तूफान का साइज क्या हो सकता है? तो उनका साइज यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। 2000 किलोमीटर का जो सबसे बड़ा तूफान आया था, उस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो ये 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक इसकी वो जो साइज होता है किसी भी समुद्री तूफान की, ये हो सकता है। और इसकी ऊंचाई ये 10 किलोमीटर तक जा सकती है, यानी समंदर से 10 किलोमीटर ऊपर तक ये जो लहर होती है उसकी साइज जा सकती है। और इसकी जो ड्यूरेशन है, ये कितने दिनों तक ये रह सकता है? ये 3 से 7 दिनों तक ये समुद्री तूफान रह सकता है। और इसका दारोमदार के कितने दिनों तक होगा, ये इसकी स्पीड पे है कि इसकी स्पीड कितनी है, कितने अरसे तक ये जिस पॉइंट में बना है वहां से ये साहिल की तरफ जाता है। दूसरा ये कि कितना फासला है साहिल से इसका, और इसका साइज क्या है। ज्यादा साइज होगा तो ये ज्यादा टाइम लेगा, अगर ये दूर होगा साहिल से तो साहिल तक पहुंचते हुए इसको टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर स्पीड स्लो होगी तो फिर भी इसका टाइम ज्यादा लगेगा। क्योंकि कोई भी समुद्री तूफान जब खत्म होता है वो उस वक्त खत्म होता है कि जब वो सतह समंदर से लेके जब वो साहिल तक पहुंच जाता है। तो चूंकि इसके बनने का मैकेनिज्म ये है कि गर्म हवा या गर्म पानी गर्म हवा जो कि समंदर की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं और ये साइक्लोन बनाते हैं। जब ये जमीन को टच करता है, क्योंकि जमीन पर उसको वो गर्म पानी या वो मैकेनिज्म नहीं मिलता, तो वहां पे ये आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कितने दूर तक खाता है। तो इसके दारो मदार इसकी 3 चीजों पे है। हिस्ट्री में 957 ईस्वी से तकरीबन ये 1000 साल या उससे ज्यादा का अरसा हो गया। इसमें अब तक तकरीबन 12,000 समुद्री तूफान आए हुए हैं।
یعنی ہسٹری میں 12,000 سمندری طوفانوں کا ذکر موجود ہے سائنس میں، اور اس میں جو سب سے بڑا سب سے خطرناک طوفان آیا تھا وہ تھا ٹائفون ٹپ، اس کا نام تھا ٹائفون ٹپ، اور یہ 1979 میں 1979 میں آیا تھا، فلپین میں آیا تھا۔ اس کی جو سائز تھا وہ 2000 کلومیٹر اس کا قطر تھا یا اس کا سائز تھا، اور اس کی جو سپیڈ تھی وہ 190 میل پر گھنٹہ یا 305 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ سے یہ موو کر رہا تھا، اور یہ 20 دن تک رہا تھا، اور اس نے سب سے زیادہ تکلیف مچائی تھی۔ تو یہ سب سے زیادہ جو بڑا خطرناک طوفان آیا تھا وہ سائیکلون ٹپ تھا۔ بپر جائے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اتنا زیادہ نقصان نہیں کرے گا۔ ہاں، اس کا نقصان سیکنڈری ہوگا کہ جب اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ہوائیں آئیں گی، جو بادل آئیں گے، جو بارش آئیں گی، تو ان کے مضر اثرات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بپر جائے میں ہمیں اس کا نظارہ دیکھنے کے لیے ہرگز 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 سمندر کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے ساحل کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے اس کے نظارے نہیں کرنے، کیونکہ اس کی کافی ہائی سپیڈ ہے اور یہ اپنے ساتھ ہر ایک چیز کو گھما کے اڑا کے لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ساحلی علاقے ہیں، جو کراچی یا باقی علاقے، وہاں پہ لازماً جو بڑے بڑے بل بورڈز ہیں یا بڑی بلڈنگز ہیں یا تاریں ہیں، ان تاروں کے نزدیک نہیں جانا ہے۔ بل بورڈز کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان کو یا تو اتارنا چاہیے یا ان کے ساتھ کوئی اور چیز رکھنی نہیں چاہیے، نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ ان 1-2 دنوں میں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، بغیر ضرورت کے باہر نکلنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بارشیں بھی ہوں گی، تیز ہوائیں بھی ہوں گی اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا آپ لوگ جان پائیں گے کہ یہ سمندری طوفان ہوتا کیا ہے، بپر جائے کیا ہے، یہ کیوں بنا، اور سپیڈ کے لحاظ سے سمندری طوفانوں کی کیا اقسام ہے، ٹراپیکل سائیکلون، فاسٹ سائیکلون اور سپر سائیکلون کسے بولتے ہیں، اور ان کے نام ہریکن، ٹائفونز اور سائیکلونز ایک ہی چیز کے نام ہیں، لیکن کہاں پہ یہ کاؤنٹر کلائز روٹیشن کرتا ہے، کہاں پہ کلاک وائز روٹیشن کرتا ہے، اس کی سائز کیا ہو سکتی ہے، اور یہ کب خاتمے پہ آئے گا۔ اجازت لوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو، آپ کے عزیز و رشتہ داروں کو، ہمارے تمام وطنوں کو، تمام انسانوں کو، جہاں جہاں علاقوں میں یہ بپر جو ہے ٹچ کرے گا، وہاں پہ ہر ایک محفوظ رہے، کوئی نقصان نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے، اس سے ہم کامیابی سے نکل جائیں۔ اجازت لوں گا، خدا حافظ۔